ठाकुर जी महाराज की अहेतु की कृपा से हम और आप सब इस दिव्य कथा गंगा के आज प्रथम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सजनों, एक बात बिल्कुल पक्का मान लेना, भागवत मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि, ये बिल्कुल पक्का है। और भागवत के महात्म्य में बकायदा कहा गया है, एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्धयन विदते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक दो जन्मों की पुण्य से नहीं, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जाकर भागवत का योग बैठता है। निश्चित मानिएगा, ये भागवत मिलना इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, सर्वोच्च उपलब्धि है। क्योंकि हमें केवल भागवत नहीं, भागवत के रूप में साक्षात गोविंद मानो हमारे टिकोला में पधार गए हो, निश्चित मानिएगा। क्योंकि ये केवल पोथी नहीं, भगवान कृष्ण जब इस धराधाम को छोड़कर पधार रहे थे ना, तब उद्धव जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, आप इस धराधाम को छोड़कर चले गए तो फिर इन कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण कैसे होगा। तो भगवान ने अपने शरीर से एक तेज पुंज निकाला और इस भागवत के भीतर में समाहित कर कर कह दिया कि उद्धव, कलयुग में जो भी जीव इस भागवत की शरण ग्रहण करेगा, निश्चित उसके ऊपर कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये भागवत होना वाकई में हमारे कई जन्मों के पुण्यों को दर्शाता है। कोई भी शुभ काम किया जाए ना, उनमें मुख्य रूप से तीन बातों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें पहले नंबर की होती संकल्प। जब तक आप कोई भी संकल्प ना करो तब तक कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। कुछ न कुछ संकल्प तो करना पड़ेगा कि हाँ, हमारी भी इच्छा है कि हमारे यहाँ कथा हो, चाहे 1 साल पहले करो चाहे 2 साल पहले करो, मन में संकल्प। ऐसे ही ये संकल्प जगा हमारे खंडेलवाल परिवार में बद्रीलाल जी और आपके पूरे परिवार की तरफ से। अब संकल्प तो जग गया कि चलो कथा करवानी है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है क्रिया। अब आप संकल्प कर दो और कोई काम ना करो तो भैया वो काम पूरा हो सकता है। पहले नंबर पर संकल्प और दूसरे नंबर पर क्रिया। और एक बात बोले, आपने संकल्प भी कर लिया और क्रिया भी कर दी, और सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है भगवत कृपा, भगवान की कृपा। संकल्प कर दिया, क्रिया कर दी, और अगर भगवान की कृपा नहीं है, कितने हाथ पार मार लो भाई, भगवान की कथा हो ही नहीं सकती। तो मैं खंडेलवाल परिवार को व्यासपीठ से बधाई देना चाहूंगा कि आपका संकल्प भी हुआ, क्रिया भी हो गई, और साथ ही साथ भगवान की कृपा भी हो गई कि आपके यहां पर भागवत की कथा हो गई। निश्चित मानिएगा, भगवत कृपा। और यहां तक कह दें, कथा का होना, कहना और सुनना जब तक भगवान कृपा ना करे तब तक संभव नहीं है। निश्चित डिकोला बहुत बड़ा है, पर यहां आने वाली संख्या लगभग 100, 150, 200 लोग बैठे होंगे। इसका कारण क्या है? इसका एक मूल कारण है, याद रख लेना, जिसे जनता चुनती है ना, वो विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं। और मानो जिसे स्वयं हमारे ठाकुर जी महाराज चुनते हैं, वही आकर इस कथा पांडाल में बैठ पाता है। तो आप बधाई के पात्र हो कि आपको भगवान ने यहां चुना है। निश्चित मानिएगा, भगवान ने आपको चुना है भगवान की कथा को सुनने के लिए। और मैं आपके सौभाग्य की सराहना कहां तक करूं, आपको एक बात बोले, भगवान की कथा मिलना सबसे बड़ी बात है। और ये कथा हो रही है ना, ये कथा का आरंभ ऐसे मास में हो रहा है जिसमें कथा एक सुनोगे और कई कथाओं का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अधिकस्य अधिकम फलम। और आज से ये मास आरंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास। सजनों, इसे अधिक मास कहा जाता है, जो हर 3 साल में भगवान की कृपा से ये पुरुषोत्तम मास प्राप्त होता है। जब 12 महीने बनाए गए ना, तो 12 महीनों में सभी ग्रह गोचर, जितने भी देवी देवता, सब ने कहा कि हम तो 12 महीने का काम करते हैं, ये 13वां जो महीना है इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। पर एक बात बोले, जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका भगवान होता है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये अधिक मास जिसे दो ने संभाला है, हरि और हर।
और पुरुषोत्तम नाम ही भगवान हरि का है। तो ये पूरा महीना 30 दिन अगर हमने कोई भी काम किया है उसका पुण्य, कोई भी सत्कर्म किया है उसका पुण्य अधिक मिलेगा पक्का। एक माला करोगे 1000 माला के बराबर पुण्य फल देने वाला है ये महीना। इस महीने में जितना हो सके, ये 3 साल में एक बार आता है। देखो 3 साल अगर आप कोई पूजा पाठ, कहीं तीर्थ यात्रा या कोई दूसरा काम कर पाओ ना कर पाओ, अगर 3 साल में केवल ये 30 दिन भी अगर आपने निकाल दिए ना, तो भी आपके जीवन को संवारने वाले दिन होंगे ये अधिक मास के दिन। 30 दिन बाकी खूब प्रपंच करते हैं, खूब बढ़िया आराम से करो, पर ये 3 साल में जो 30 दिन है इनका बड़ा महत्व है, और वो भी सत्य कार्य में, शुभ कार्य में। तो जहां तक हो सके कोई गरीब व्यक्ति लग जाए, भोजन पवा दो, संत मिले संतों की सेवा कर दो, भगवान की कथा सुनने का मौका पड़े कथा सुन लो, कहीं तीर्थ यात्रा में जाने का मौका पड़े जाकर आ जाओ। ये 30 दिन में अगर आपने जितना यहां पुण्य अर्जित कर दिया उसका अनंत अनंत गुना फल आपको प्राप्त होने वाला है। पर हां 30 दिन में कुछ काम करने से हमें कई पुण्य प्राप्त होते, पर कुछ काम नहीं भी करने चाहिए। अब कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए? देखो कोई भी नया व्यापार चालू करना है तो इस महीने में नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर नीम का मुहूर्त भी कर रहे हो तो नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य भी इस अधिक मास में नहीं करने चाहिए, कोई भी, चाहे मुंडन संस्कार कराओ चाहे कोई भी। बस ये महीना ही भगवान के भजन के लिए है। एक महीना भगवान के लिए निकालो, फिर देखो ठाकुर जी महाराज कितनी कृपा करते हैं। जहां तक हो सके आप 1 महीना सात्विक आहार करें, मांस मदिरा इन चीजों से तो काफी दूर रहे, लहसुन प्याज तक को भी 1 महीने के लिए दूर रखें, क्योंकि इनका भगवान के भजन पर काफी प्रभाव पड़ता है। जहां तक हो सके भगवान का भजन करें। ये महीना ही पूरा भगवान के भजन के लिए है, और आप सौभाग्यवान हैं कि आपको भगवान की कथा सुनने का परम सौभाग्य इसी महीने के आरंभ में प्राप्त हो रहा है। 17 मई से लगाकर 15 जून तक जो ये माह चलने वाला है, वाकई में एक सौभाग्य का विषय है, अनंत गुना फल देने वाला है सजनों। तो बड़े आनंद और बड़े भाव से आप खूब कथा कीर्तन, खूब आनंद लो, निश्चित आनंद देने वाला है। और हां, अभी पंचमी आने वाली है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी पैसा तो खूब कमाते हैं पर टिकता नहीं है। अधिक मास में अगर आप चाहें तो उपाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अधिक मास की बात निकली तो बता दो। पंचमी के दिन विशेष रूप से आप याद रखिएगा, जहां तक अगर गन्ने का रस मिल जाए, भगवान शंकर का अभिषेक गन्ने के रस से करिए, फिर देखिएगा आपको कितना आनंद मिलता है। दूसरा कि महाराज जी इतना गन्ने का रस कहां से लाएं? कोई ना, केवल अपनी अंजलि में केवल गन्ने का रस भरकर अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलकर, जहां आपका तुलसी का पौधा हो, उस तुलसी के पौधे में वो गन्ने का रस डालने मात्र से ही जो पैसा अनाप शनाप इधर उधर जाने वाला हो ना, वो निश्चित रुक जाएगा। आप ये उपाय पंचमी के दिन कर देखिएगा। आप सभी को भाव भरा राधे राधे। आइए इस कथा क्रम में हम और आप सब प्रवेश कर लें। सजनों, कोई भी शुभ काम किया जाए तो शुभ काम में सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद किया जाता है, क्योंकि गणेश जी महाराज विघ्न को हरने वाले हैं। विघ्न को हरने वाले गणेश जी महाराज हैं। सबसे पहले गणेश जी महाराज को याद क्यों किया जाता है? बताओ भाई। भाई सबसे पहले गणेश जी महाराज को ही, भाई शादी ब्याह कोई भी काम हो, गणेश जी महाराज को क्यों याद किया जाता है? क्यों महाराज जी आगला बड़ा वाला था, आर्य भाई पूछ लिया है ना भाई, बात तो यही है। देखिए गणेश जी महाराज विघ्न को हरने वाले हैं और बुद्धि के प्रधान देवता है, बुद्धि में प्रधान। तभी जब माता पिता को जब परिक्रमा की जब बात चलाई ना, तो उस समय गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। तभी से भगवान शंकर ने कह दिया कि तुम अग्र पूजा के अधिकारी रहोगे। ये सामान्य बात आप सबको जानकारी में होगी, पर एक विशेष बात और भी है। हमारे समस्त देवी देवताओं में केवल गणेश जी महाराज के शरीर की बनावट ऐसी है कि उनका प्रत्येक अंग हमारे जीवन में प्रेरणा करता है। प्रत्येक अंग,
सुनते जाइएगा क्या क्या। गणेश जी महाराज का चौड़ा सा ललाट, और चौड़ा ललाट प्रतीक है बुद्धि का। तभी तो जब माता लक्ष्मी के साथ में गणेश जी महाराज को याद करते कि हे माता लक्ष्मी आप तो पधारना, पर ये बुद्धि भी काम करती रहे, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाए। फिर आ जाओ गणेश जी महाराज की छोटी छोटी सी आंखें। छोटी आंखें सूक्ष्मता का प्रतीक है, और सूक्ष्मता का प्रतीक है गणेश जी महाराज की छोटी सी आंखें। मानो ये आंखें हमें एक बात का संदेश दे रही है कि भगवान की भक्ति में भूल कर दोगे चलेगा, पर व्यवहार में कभी भूल मत करना। नंबर 3, गणेश जी महाराज की लंबी सी नाक, और लंबा नाक स्वाभिमान का प्रतीक है सज्जनों। इसीलिए कहते हैं ना, जीवन में ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण से आपकी नाक समाज में नीची रह जाए। फिर आ जाओ गजानन जी महाराज के ऐसे मोटे मोटे कान, और कान की आकृति देखी होगी सूपले की जैसी, छाजले की जैसी। छाजले का क्या काम होता है? छाजला जो ही बुरा आया झटका लगाया बाहर और अच्छा आया अंदर। मानो इस संसार में अच्छाई भी है और बुराई भी है। मानो इस अच्छाई को आप भीतर उतारें और बुरा लगे तो भैया इसे बाहर निकालें। फिर गणेश जी महाराज का मोटा सा पेट, बड़ा पेट प्रतीक है पचाने का। इस संसार में अच्छाई भी है और बुराई है, पचाना आना चाहिए। फिर आ जाओ गजानन जी महाराज का वाहन क्या है? चूहा। और चूहा किस बात का प्रतीक है? कि भैया इस संसार में कभी खाली मत बैठो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, याद रख लेना। इसलिए कुछ न कुछ उद्यम करते रहो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बस इसीलिए सर्वप्रथम गजानन जी महाराज अग्र पूजा के अधिकारी है। आइए ना 12 नामों के द्वारा गणेश जी महाराज को याद करते हुए इस दिव्य सत्र में हम प्रवेश करेंगे। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम, भक्तावासं स्मरेन नित्यमायु कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रमं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। बोली गजानंद भगवान की। आइए हम और आप सब श्रीमद् भागवत कथा के भीतर प्रवेश करें। आज आप और हम सब जिन अध्यायों का श्रवण पान करेंगे वो होता है भागवत का महात्म्य, जो कि 6 अध्याय में वर्णित है। और आज आप और हम 6 अध्याय का श्रवण पान करेंगे, और इसका नाम ही है भागवत महात्म्य। और महात्म्य किसे कहते हैं? कि इस भागवत का महत्व क्या है, कौन इस कथा को सुने और सुनने से उनके जीवन में आनंद हो सकता है, और किस किसने कथा सुनी थी, इसकी जो विशुद्ध विवेचना जिसमें की जाए उसे कहा जाता है भागवत महात्म्य। महत्व क्या है भागवत का, और किन किन ने सुनी जिनका कल्याण हुआ है। पर एक बात आपको बोले, आज जो हम 6 अध्याय को सुनेंगे ये भागवत के नहीं हैं, तो कहां के हैं? देखो, अगर भागवत अपनी तारीफ खुद करके कहेगा कि मुझे पढ़ो, मुझे पढ़ने से, मुझे सुनने से ये लाभ है, तो लोग क्या कहेंगे? अरे फेंकता है साला, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे लाख टका। भैया हीरा कभी ये नहीं कहता कि मेरा मोल कितना है। ऐसे ही अगर भागवत की तारीफ खुद भागवत कहेगी तो लोग क्या कहेंगे? ओ ये तुम ही फेंके। इसीलिए ये जो शुरुआत के जो भागवत महात्म्य के जो 6 अध्याय है, ये 6 अध्याय सज्जनों, ये 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिनका हम और आप सब श्रवण पान करेंगे। आइए भागवत के महात्म्य का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत
सुनने से भगवान कृष्ण के चरणों के प्रति हमारा अनुराग बढ़ता है, भगवान से प्रीति बढ़ती है। तो यहां एक प्रश्न उठ सकता है कि भगवान में ऐसा है क्या जो हम भगवान से प्रेम करें? तो यह पहले ही श्लोक में कह दिया है, सच्चिदानंद रूपाय। देखो, हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए हैं या लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? सच्ची बताइएगा। बेई जी के यहाँ जाकर आप आपकी बेटे के लिए अगर बेटी देखने गए हो या बेटी के लिए बेटा देखने गए हो तो सबसे पहले जाकर क्या देखोगे? सबसे पहला जाकर एक ही चीज देखेंगे कि ये दिखने में है कैसा। भाई लाडी रूपाड़ी है, अगर कौन है लाडा रूपाड़ा है या नहीं, है ना? लड़का सुंदर है कि नहीं, लड़की सुंदर है कि नहीं, तो सबसे पहले क्या देखा जाता है? उसका रूप देखा जाता है। भैया आप अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हो तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा? रूप। तो यहां व्यास जी महाराज ने सबसे पहले, अगर आप भगवान के चरणों में अनुराग करना चाहते तो सबसे पहले भगवान का रूप ही बताया है, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। अब आप कहोगे कि महाराज जी सच्चिदानंद रूपाय कई बैठे। सत्य का अर्थ होता है पहले भी था, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसमें लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो। ऐसा नहीं कि आपने महुआ के भीतर कोई बाट तोला, 5 किलो का निकला, ढिकोला में आकर आपने तोला तो वो 4.5 निकला, तो आप क्या कहोगे? अरे तो बाट तो झूठो है, बटे तो 5 और 4.5 है। इसका अर्थ क्या है? जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, उसे कहा जाता है सत्य। जिसमें लेश मात्र भी परिवर्तन ना हो, उसे सत्य कहा जाता है सजनी। पर विडंबना और दुख इस बात का होता है कि जो सत्य है ना, उस सत्य से ही हम अवगत नहीं कराते। बेटा जब छोटा होता है तो बेटे को कहते ले बेटा, ये तेरे मम्मी है, ये तेरे पापा है, ये बुआ जी, ये फूफा जी। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। पिताजी पिताजी वहां कथा हो रही है, कथा में जाओ। अरे कथा खाबा न देवे, कमा खाबा जा। तो जवानी में हम कमाई के पीछे लग गए। बचपन में बताया गया धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। बुढ़ापे में जब पिंजरे से पंछी निकल गया और मुर्दा कंधे पर पड़ा है, अब सब लोग गा रहे हैं क्या? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अब गा रहे हैं, बेचारा मुर्दा पड़ा है, अब गा रहे राम नाम सत्य है, राम नाम। अरे बेचारा जब जिंदा था, छोटा था, उस समय बता देते कि वाकई में संसार में राम नाम सत्य है, तो जो मरा पड़ा है उसका कल्याण हो जाता। तो सत्य क्या है? सत्य भगवान कृष्ण है, जो पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। दूसरा भगवान का रूप है चित, और चित का अर्थ होता है प्रकाश। जिसे किसी दूसरे तीसरे से प्रकाश उधार मांगने की जरूरत नहीं है। सूर्यनारायण भगवान का प्रकाश भी उन्हीं की कृपा से है, चंद्रमा की शीतल्यता भी उन्हीं की कृपा से है। उसे कहा जाता है चित। या ऐसे ऐसे समझें कि इस संसार से हम इस आंख को देखते हैं, पर कभी कभार आंख में चोट लग जाए तो इस आंख को देखने वाला कौन है? जो इस आंख को देखने वाला है ना, वही चित्त कहलाता है सजनों। और तीसरा होता है आनंद। आनंद, आनंद की तो बड़ी सुंदर परिभाषा है श्रीमद् भागवत में, कि जहां सुख और दुख की जो अवस्था कभी ना पहुंचे वो आनंद होता है। तभी तो हम भगवान कृष्ण का जब जन्मोत्सव मनाएंगे तो क्या कहेंगे? नंदगर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवधगर आनंद भयो जय राजा राम की। आनंद कौन है? आनंद साक्षात भगवान कृष्ण है, आनंद साक्षात भगवान राम है। तो भगवान का स्वरूप समझ में आ गया, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, इसे ऐसे समझने का प्रयास करिएगा। हम अपनी लड़की के लिए लड़का देखने गए, लड़का एकदम सुंदर सुशील, समझ में आ गया कि हाँ लड़का है तो दिखता है, सुंदर है। सच्ची बताना, आप आपकी बेटी का रिश्ता वहां करके आ जाओगे कि कैसा है आपको बाड़ा का मन रूपाड़ो लगे हो और माँ की बेटी की सगाई अटक कर रहा, करोगे?
नहीं करोगे, क्या कहोगे? ये करता क्या है? दूसरा प्रश्न क्या रहेगा? ये करता क्या है? तो व्यास जी महाराज ने जब भगवान का स्वरूप बताया है ना, भगवान सच्चिदानंद रूपाय है। संतों ने पूछ लिया कि सच्चिदानंद रूपाय तो है, पर ये करते क्या है? तो क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और अंत में लय कर देते हैं। ये भगवान का काम है। तो हमारे जैसे कोई जीव होंगे जो पूछा होगा कि काजी यह विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, लय करना आपनों को ही फायदो भाई, अपना को सब कौन सा फायदा जब भगवान से प्रेम करें? क्योंकि बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति जुड़ता ही नहीं है। एक सज्जन, कहीं हमारी कथा थी, उन्होंने कहा जी आप राम जी को नाम ले, ये राम जी का नाम को कई फायदो। इतने में उसने तानसेन कोई गुटखा था, वो गुटखा निकाला और गुटखा मुंह में रखा। हमने कहा भैया सच्ची बताना, अभी अभी गुटखा खाया है, इस गुटखा खाने का क्या फायदा? या तो मन ध्यान करो, ए बुरे आदमी, भले आदमी, जब तुम बुरा काम भी बिना फायदे के कर सकते हो, तो क्या एक भगवान का नाम बिना फायदे के नहीं कर सकते क्या? और घबराओ मत, भगवान का नाम लेने का बिल्कुल फायदा मिलता है। और तुलसी बाबा ने बकायदा रामचरितमानस में छाप लगाई है, जोदायक फल चार। भगवान का नाम लेने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों प्रकार के फल मिलते हैं। हाँ प्रभु, आपने बताया भगवान का स्वरूप अच्छा है, सच्चिदानंद रूपाय है, विश्व की उत्पत्ति करते, पालन करते, अंत में लय कर देते, पर अपने लिए क्या करते हैं? तो व्यास जी महाराज ने कह दिया अपने लिए भी करते हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तीनों प्रकार के जो ताप है, देविक भौतिक तापा, राम राज्य का हुई व्यापा। तीनों प्रकार के ताप केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। और अकेले कृष्ण नहीं, राधा रानी संग गोविंद को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाती है। इसी भागवत के दूसरे श्लोक में इस कथा के जो मुख्य वक्ता है श्री शुकदेव भगवान, शुकदेव जी महाराज के पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। यम प्रवजंतमनुपेतम पेत कृत्यम विपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्र इति तन्मयतया तरवो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितो अस्मि। ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज ऐसे श्री शुकदेव जी महाराज तो जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहे हैं, पर उनके पिता वेदव्यास जी महाराज पुत्र 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 कहकर उनको आवाज लगा रहे हैं, तरवो अभी नहीं दोस्तम। तो वृक्षों ने उत्तर देते हुए कहा, हे व्यास जी महाराज, आप जिनके पीछे जा रहे हो ना जाने कितनी बार वो आपके पिता और आप उनके पुत्र, और ना जाने कितनी बार आप उनके पिता और वो आपके पुत्र बन चुके हैं, इसलिए ये व्यर्थ का प्रयास बिल्कुल ना करें। ऐसे परम भागवत श्री शुकदेव भगवान के पाद पद्मों में बैठकर हम और आप सब प्रणाम करें। बोलिए श्री शुकदेव भगवान की। आइए उसी पवित्र भूमि पर चलें जहां पर 88,000 ऋषिगण 88,000 ऋषिगण विराजित हैं। 88,000। और उनकी ऋषियों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनके उम्र में न जाने कितनी बार राम राम उनकी उम्र में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए, इतनी बड़ी उम्र वाले। और उन ऋषियों में ज्ञान इतना था कि 18 पुराणों का ज्ञान मानो लबालब भरा हुआ है। आज 88,000 ऋषिगण
जिनकी सभा के बीच में मात्र 20 साल के सूत जी महाराज पधारे, जिनकी उम्र केवल 20 साल की है। 88,000 ऋषियों ने आज सूत जी महाराज को देखा, देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम तो उम्र में इतने बड़े और मैं मात्र 20 साल का, पर फिर भी तुम हमें इस प्रकार से प्रणाम कर रहे हो। आज सौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे गुरुदेव, ये तो आप भी जानते हैं कि बड़ा कौन होता है। कोई धन में बड़ा हो ना, वो बड़ा नहीं होता है। कोई बल में बड़ा हो, वो भी बड़ा नहीं होता है। कोई उम्र में बड़ा हो, वो भी बड़ा नहीं होता है। वास्तविकता में तो वो बड़ा होता है जो ज्ञान में बड़ा हो। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, स्तेवच ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा, किंकरा शिष्य किंकरा। आहा, कह दिया, हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ ना जिससे हमारे कान तृप्त हो जाए। सज्जनों, जब ऐसा बोला ना, तब श्री सूत जी महाराज के सामने जब सौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया कि प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हम धन्य धन्य हो जाए, क्योंकि हमने सुना है और हम जानते हैं कि हे सूत जी महाराज, इस त्रिभुवन में चमकने वाले सूर्यनारायण भगवान है ना, वो तो केवल इस धरती का अंधकार दूर कर सकते हैं। पर मानवों के भीतर बैठा हुआ ज्ञान अंधकार है, उसे दूर करने के लिए आप एक नहीं करोड़ सूर्य के बराबर है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। प्रभु ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हम तृप्त हो जाएं। जब ऐसा बोला गया ना, तब सूत जी महाराज गदगद होकर कहने लगे, ऋषियों, आज तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुना दूंगा। मैं आप पर इतना प्रसन्न हूं, आज तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाऊंगा। और जो मैं सुना रहा हूं, अगर सच्चे मन से किसी ने सुन लिया तो वो सुनने वाला भी गदगद हो जाएगा, वो भी तृप्त हो जाएगा, और उसका जो भय है, ये भय भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, है सच्ची बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा भय किससे लगता है? सब मोटी द्रविड़ी का मुंह लगे, बताओ किशन जी, बताओ सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? बताओ। है ये ताली बजाओ एक बार इनकी। सबसे ज्यादा डर लगता है मौत का, मृत्यु का। और ये कथा अगर कोई सच्चे मन से सुन लेना तो मौत का भय भी समाप्त हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकिरेण भाषितम। मौत का भय भी इस कथा को सुनने मात्र से समाप्त हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि क्यों महाराज जी, मरना सबको है, कथा सुनने वाला भी मरेगा और कथा नहीं सुनने वाला भी मरेगा, तो हम कथा क्यों सुने भाई? न हुण बाड़ो भी मेरी और हुण बाड़ो भी मेरी, तो हुण 3 घंटा खुट्टी कहां करा, है ना? सबसे बड़ी बात प्रश्न उठ सकता है। देखो एक बात बोले आपको, जैसे एक तो होता है बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली जब अपने बच्चे को उठाती है ना, तो कितना आराम से यहां से उठाया और अपने घर की तरफ ले जाकर जहां भी उसका घर हो, बिल्ली उसे रख देती है। और उसी बिल्ली के सामने अगर कोई चूहे का बच्चा आ जाए तो सच्ची बताना, वो चूहे के बच्चे को कैसे पकड़ेगी? झपट्टा मारकर ऐसा पकड़ेगी कि वहीं उसका गोविंदा नमो नमः हो जाएगा उसी समय। देखो मोह वही, पर फिर भी अंतर कितना हो गया। बिल्ली अपने बच्चे को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे आराम से ले जाती कि पता ही नहीं चलता है। बस यही अंतर होता है भगवान का नाम लेने वाले का और नहीं लेने वाले का। मौत तो सबको आनी है, पर देखो जो भगवान का भजन करते हैं ना, फिर भगवान उसे जब उसका समय आता है तो धराधाम से उठाकर ऐसा ले जाकर वैकुंठ में स्थापित कर देते कि उसे भी पता नहीं चलता कि हम कहां और कैसे पहुंच गए। निश्चित
वरना अगर भजन करने वाला नहीं होगा तो बिल्ली मुंह वही है, तो यम के दूत आएंगे और ऐसा चपट्टा मार कर ले जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है सजनों। सूत जी महाराज कह रहे हैं सौनकादिक ऋषियों, जो कथा है ना, ये एक दो जन्म के पुण्य से मिलने वाली नहीं है। जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर योग बैठता है कि एतस्माद् परम किंचिन मन शुद्ध न विद्यते, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक दो जन्म के पुण्य नहीं, जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना, तब जाकर भागवत का योग बैठता है। हे ऋषियों, क्या बताऊं मैं, एक बार राजा परीक्षित को जब मरने का श्राप लगा ना, 7 दिन में मरने वाले थे राजा परीक्षित, तो यही देवता लोग राजा परीक्षित के सामने स्वर्ग का अमृत ले जाकर राजा परीक्षित के सामने रख दिया। और स्वर्ग का अमृत रखा, और स्वर्ग का अमृत रखने के बाद राजा परीक्षित के सामने रखा और सुखदेव जी महाराज को कहा, हे सुखदेव जी महाराज, हमने सुना है राजा परीक्षित मरने वाले हैं, और वो भी 7 दिन में। और हमने ये भी सुना है कि राजा परीक्षित के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं। कहा कि हाँ, तो एक काम करो ना, ये स्वर्ग का अमृत तो पिला दो राजा परीक्षित को, और बदले में जो ये कथा सुना रहे हो, ये कथा हमें सुना दो। क्या बोला? स्वर्ग के अमृत के बदले में। और जब जो ही बोला ना कि बदले में, तो आज उसी समय जब ऐसा बोला तो श्री सुखदेव जी महाराज जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। अरे ठगियों, तुम लोग तो इतने परमार्थी हो कि एक बार दधीची महाराज के आश्रम में गए और दधीची महाराज को प्रणाम करने के बदले में उनसे उनकी हड्डियां तक मांग कर लाए हो, और यहां पर आकर बड़ी आसानी से स्वर्ग का अमृत रख दिया। इसी से सिद्ध हो जाता है कि देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं करते, ध्यान रखना। बड़ी आसानी से लो, ये तो पिला दो राजा परीक्षित को, और बदले में ये हमें पिला दो। श्री सुखदेव जी महाराज ने डांट फटकार कर कहा, हाँ, तुम श्रद्धा से आते तो मैं बिल्कुल पिला देता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो कि इसके बदले में। अरे कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां ये भागवत कथा अमृत? दोनों में तो जमीन और आसमान का फर्क है। कहां तुम्हारा भागवत, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत जो बिल्कुल बेस्वाद, और कहां ये भागवत कथा अमृत जो सुस्वाद है। हाँ, हम मानते हैं स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर भागवत कथा अमृत आपको दिव्य जीवी बनाता है। हाँ, ये स्वर्ग का अमृत पीने के बाद जब तक आपका पुण्य है तब तक आप स्वर्ग में रहोगे, पर क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशंति, और जिस दिन पुण्य खत्म हुआ धड़ाम से धरती में डाल दिए जाओगे। और कहां ये भागवत कथा अमृत जो एक बार इस भागवत कथा अमृत का पान सच्चे मन से कर लेना तो ये भव सागर से ही पार हो जाएगा, उसका आवागमन का चक्कर ही मिट जाएगा। और कहा तुम्हारा इस स्वर्ग का अमृत? एक ही तो गड़ा निकला था 14 रत्न में, जब समुद्र मंथन हो रहा था। हम कथा सुनाएंगे आपको। एक गड़ा निकला, उसके लिए देवा संग्राम भी तो हो गया महाराज। एक अमृत निकला, उसके लिए ऐसी स्थिति बनी है सजनों। सोचो, एक निकले हुए कितना बरस बीत गया एक अमृत को, काफी बरस। पर अगर सोचो कि एक एक घूंट भी पिलाते हैं ना किसी को, लोसा लोसा लोसा, एक एक घूंट, ज्यादा नहीं, तो टिकोला से कितने लोग स्वर्ग में जा चुके हैं। इसका मतलब ये गड़ा तो कब का खाली हो गया होता। इसका मतलब क्या है? वो जो स्वर्ग में रहने वाला जो अमृत है, उसके प्रति वो स्वर्ग में रहने वाला अमृत कंजूसी से रखा जाता है, वो पिलाया नहीं जाता है, मानो सुंगाया जाता है, बड़ी कंजूसी से। कंजूसी की बात पर एक बात याद आई है। एक बार 3 कंजूस थे, जाने माने कंजूस। मुझे लगता है ढिकोला में नहीं होंगे। 3 कंजूस थे, जाने माने। एक बार क्या, वो मेला देखने के लिए गए। भाव से बोलो ना एक बार। जब हम आपको कहे भाव से बोलो ना एक बार, तो आपको राधे राधे बोलना है, और आप जिस भाव से राधे राधे बोलोगे उसी भाव से यहां कथा होगी। एक बार भाव से बोलो ना। हाँ,
तीनों मेला देखने गए, तीनों में आपस में चर्चा हुई। तीनों ने कहा कि अरे गांव में सब कंजूस 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 कहते हैं, एक काम करें, कुछ खरीदारी कर लें। हाँ यार, सब कंजूस कहते हैं, एक काम करो। एक बुढ़िया माई कुछ खरीद रही थी, कुछ बेच रही थी। तो बुढ़िया माई के पास जाकर कहा कि भाई कहीं बेच रही? कहा कि घी है। अच्छा घी, क्या भाव दिया? 1000 रुपए किलो। जब घी का 1000 रुपए भाव बताए तो तीनों ने एक साथ बोला हाँ तोल दो। तीनों ने सोचा कि राम राम, ग्राहक बड़े आए हैं, 3 ग्राहक साथ में हैं। हाँ भाई साहब कितना तोलूं? एक काम करो, तीनों ने अपना अपना चेहरा देकर तीनों ने एक साथ बोला एक काम करो, पाव पाव तोल दो। तीनों ने हिम्मत करके पाव पाव घी खरीदा। पाव घी को अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद 1 महीने के बाद वापस तीनों मित्र मिले। एक ने कहा अरे मेले में कितना आनंद आया। दूसरे ने कहा हाँ भाई दोनों आनंद आया। तीसरे ने कहा अरे मेले से अपने कुछ खरीदा था। तो पहले वाले ने बोल दिया कि हाँ हाँ घी खरीदा, अपने तो चल रहा है। 1 महीने बाद चल रहा है वो कैसे? अरे क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी इतनी होशियार है कि जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, तो वो 2 रोटियां उठाती है और दोनों पर घी लगाकर चुपड़ देती है। एक रोटी ऊपर और एक रोटी नीचे रख देती है, और जब रखने के बाद हमें ये लगता है कि सारी की सारी रोटियां चुपड़ी हुई है। दूसरे ने कहा राम राम, तुम तो बड़े खर्चालू हो। खर्चालू? तो तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? अरे भैया, जैसा तुम्हारे घी का हालचाल है ना, जैसे तुम्हारी घरवाली होशियार है ना, वैसे हमारी भी घरवाली होशियार है। बताऊं, वो तुम्हारी घरवाली जैसे नहीं कि एक रोटी चौपड़ के ऊपर एक नीचे रख दी और सोच लिया कि सारी रोटियां बनी हुई ना। हमारी घरवाली क्या करती है, सारी रोटियां बनने के बाद हमारे पास में एक बोरी सिंदरी का सुइया है, वो पूरे सुए के ऊपर घी लगाती है, पूरे सुए पे, और सारी रोटियों में एक साथ गड़ो देती है। और गड़ोने के बाद जब निकालती है सारी रोटियां एक साथ चुपड़ जाती है। ओ हो। अब तीसरे ने कहा राम 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 राम, तुम तो बड़े खर्चालू हो। तो दो ने पूछा भैया तुम्हारे घी के क्या हाल है? भैया हमारा भी चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? जैसे तुम्हारी घरवाली होशियार है ना, वैसे हमारी भी घरवाली होशियार है। कैसे? वो तुम्हारे जैसे नहीं कि एक रोटी ऊपर एक रोटी नीचे कि ऐसे गड़ोती है ना। हमारी घरवाली ने क्या किया, हमारे घर में एक कांच की शीशी है, बरंडी है, वो पाव की उसी शीशी में जाकर भर दिया। अब वो क्या करती है, जब हमारे घर की सारी रोटियां बन जाती है ना, हर रोटी उठाती है और हर रोटी के ऊपर वो शीशी रगड़ देती है, और हर रोटी के ऊपर शीशी रगड़ती है, और जब पानी के लिए बैठते हैं ना, उसका ढक्कन खोल देती है। ओहो, क्या बताऊं, उस घी की जब मंद सुगंध महक हमें आती है ना, हमें यूं लगता है कि हम घी खा रहे हैं। तो कहने का भाव है, ये स्वर्ग का अमृत भी बिल्कुल उसी तरीके से केवल सुंगाया जाता है। देवताओं को कह दिया हाँ अगर तुम श्रद्धा से आते तो मैं बिल्कुल तुम्हें सुना देता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो। क्व सुधा क्व कथा क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे देवन जहांसि। और जो ही कहा ना, कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत, डांट फटकार कर भगा दिया। देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे और ब्रह्मा बाबा को कहा हे ब्रह्मा बाबा, वहां मानवों को इस कथा का अधिकार दिया है और हम देवता होकर भी हरि कथा से वंचित हैं प्रभु, ना ये गलत है। प्रभु आपसे निवेदन है, कृपा करके ये सब किया है, ये अधिकार गलत दिया है। तो आज ऐसे उतावली देवताओं को ब्रह्मा बाबा ने कहा रुको तो सही ना, ये 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की गति क्या होती है। श्याम जी आप बैठो ना यार। श्री राधे, श्री राधे। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो यहां आहा ब्रह्मा बाबा ने कह दिया एक काम करो, 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की गति क्या होती है उसके बाद कोई निर्णय निकालेंगे।
7 दिन के बाद ब्रह्मा बाबा ने जब राजा परीक्षित को वही परम पद पाते हुए देखा ना, तो ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। राम राम, ये क्या? 7 दिन के भीतर भगवान के उस परम दुर्लभ पद को राजा परीक्षित ने पा लिया। आज ब्रह्मा बाबा ने अपने मन रूपी तुला पर एक तरफ तो दुनिया के अनेक शास्त्र और दूसरी तरफ केवल भागवत को रखा। भागवत का पलड़ा नीचे लटक गया और नीचे वही चीज जाती है जिसमें ताकत ज्यादा होती है सजनों। लघुन्यानि जातानि गौरवे निगम्यत तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। आज ब्रह्मा बाबा ने भी घोषणा कर दी कि केवल पोथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण है। मेरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। मानो ऐसा लग रहा हो कि द्वापर के भीतर भगवान कृष्ण अवतार लेकर पधारे हैं, त्रेता के भीतर भगवान राम अवतार लेकर पधारे हैं। ऐसे ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए मैं मानो भगवान कृष्ण ही ग्रंथ अवतार लेकर हम सबका कल्याण करने के लिए पधारे हैं। बोली भागवत भगवान की जय हो। आहा, इतना सुंदर ग्रंथ तो प्रभु ये 7 ही दिन में क्यों सुनाया जाता है? भाई अधिक मास चल रहा था, 1 महीना लगातार सुना, तो ये 7 दिन में सुनाने की ये प्रणाली कहां से चालू हो गई? आप कृपा करके ये भी जानकारी हो तो हमें बताओ। और शौनकादिक ऋषि ऐसे कुशल श्रोता है। श्रोता कैसे होने चाहिए? शौनकादिक ऋषियों की तरह। याद रखना, जो सोच ले कि वो क्या सुने भागवत कथा, क्या सुने भागवत कथा, हमने तो बहुत सुन ली, इसका मतलब अभी तक वो 0 है ना? वो कई सुना जी, 10-20 बार सुन ली, 50 बार सुन ली, वही कथा क्या सुने? रामचरित जो सुनत अगाही रस विशेष जाना। जो कह दे कि बहुत सुन ली मतलब अभी 0 है, शुरुआत करना बाकी है। क्योंकि भगवान की कथा को सुनने के बाद और प्यास बढ़ती है। आहा, प्रभु कृपा करो ना, ये कथा 7 दिन में सुनने की ये प्रणाली कहां से चालू हो गई? इतनी अच्छी कथा है, 8 दिन सुना देते, 10 दिन सुना देते, ये 7 ही दिन में क्यों सुनाई जाती है? यहां सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषु ये सबसे पहले नारद जी को सनत कुमारों ने सुनाई थी। राम राम राम, नारद जी को? जबकि नारद जी तो कहते हैं कि एक जगह पर ज्यादा टिक कर बैठते ही नहीं है और सनत कुमार ज्यादा घूमते गामते नहीं है। तो इन सबका ऐसा दुर्लभ योग कहां बैठ गया? कृपा करके आप बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो। एकदा ही विशालाया चतवार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समायातो दद्रसो तत्र नारदम। एकदा ही विशालायाम, विशालायाम माने बद्री विशाल का नाम। एक बार विशालापुरी माने बद्री विशाल के भीतर चारों भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक घूम रहे थे। उनकी नजर नारद जी पर पड़ी। सजनों, नारद जी पसीने में तरबदर थे, खूब पसीना निकल रहा था नारद जी के मुखारविंद से। नारद जी को कहा, ओ नारद जी, दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हो? भागे भागे कहां से आ रहे हो? किसी ने आपका कुछ लूट लिया है क्या? कारण क्या है? नारद जी बोल पड़े, एक बात बोलूं, मेरा किसी ने कुछ नहीं लूटा है। सनत कुमारों ने कह दिया, ये तो हम भी जानते हैं, संत अपने पास ऐसी कोई चीज रखते ही नहीं जो कोई लूट सके, और संतों के पास जो अगर कोई है उसे लूट लेना, उसे लूटने वाला भी मालामाल हो जाए। सजन, संत अपने पास क्या रखते हैं? एक बार कोई संत थे, अपने कुटिया में सीताराम का खूब भजन किया करते थे। सजन, खूब भजन। एक दिन जब सीताराम का खूब भजन चल रहा था, एक चेला उनके पास आकर कहने लगा कि गुरुजी हमें भी चेला बनाओ। अच्छा ठीक है।
तो चेले को जानकारी में आया कि गुरुजी के पास ऐसी कोई मणि है, इस मणि से होगा क्या, इस मणि से गुरुजी के पास जो मणि है, इस मणि से लोहे को छुआओ वो सोना कर देगी, पारस मणि है। गुरुजी की खूब सेवा वो चेला करने लगा। साल भर निकला। गुरुजी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आज प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। चेला बोल पड़ा कि गुरुजी की बात बोलूं। कहा कि हाँ गुरुजी, हमने सुना है कि आपके पास कोई मणि है, वो मणि आप हमें दे दो। जो ही कहा कि मणि आप हमें दे दो, तो आज गुरुजी ने जो ही बोला, दत्त तेरी किस लिए सेवा कर रहा था, अच्छा मणि चाहिए ना, एक काम कर, पीछे वहां रोड़ी में रखी है। चेला सोचने लगा, राम राम ये क्या, गुरुजी ने मणि को ही रोड़ी में डाल रखा है। और जाकर देखा कि वास्तव में रोड़ी पर ही मणि थी, अपने पास लोहे का कड़ा था, उस कड़े को छुआया और वो सोने का हो गया। जब वो सोने का हुआ ना सज्जनों, चेला प्रसन्न हो गया, गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी चलूं। और जो ही गया और उस कुछ दिन सत्संग किया ना, विवेक की जागृति, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना होई, तो विवेक की जागृति हुई। अब चेले ने मने मन विचार करके कहा कि चलो होना था सो हो गया, पर गुरुजी ने इस मणि को ही अगर रोड़ी में डाल रखा है, इसका अर्थ है गुरुजी के पास इससे भी बड़ा कोई न कोई धन है, तभी तो इसको रोड़ी में डाल रखा है। चेला दौड़ता दौड़ता गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव के पास जाकर कहा, गुरुदेव गुरुदेव आप कृपा करो, हमें ये मणि नहीं चाहिए, हमें तो वही धन चाहिए जो आपके पास है। और आपको पता है गुरुदेव और संतों के पास धन क्या है, वो धन ऐसा है कि खर्च न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा बाई ने भी तो कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और कबीरदास जी ने भी तो कहा है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सोए जानियो, जाको राम नाम धन होए। संतों के पास ऐसा धन होता ही नहीं है जिसे कोई लूट सके, और संतों का धन जो कोई लूट ले तो लूटने वाला भी माना माल हो जाए। और पता है संतों का धन क्या है, आज गुरुदेव ने भी कह दिया कि तुम मेरे पास जो धन है लेना चाहोगी, वृंदावन में जाइएगा, वहां गली गली में सब गाते फिरेंगे क्या,